अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त मैंने आपके लिए लाया है क्वेश्चन पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स एग्ज़ाम मार्च 2024। जो एग्ज़ाम क्लास 10th का रिसेंटली हुआ है वही क्वेश्चन पेपर जेड सीरीज़ आपके लिए यहाँ पर मैंने लाया है। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे। जेड सीरीज़ है और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा जो कमिंग एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हैं, खासकर प्राइवेट स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ जो मार्च एग्ज़ाम में 2025 में अपियर होने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद उनको सारा जो जेके बोस का पैटर्न है सारा समझ आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि जो भी कोई नया व्यूवर इस चैनल पर आता है बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर द नंबर 0.101101110111। यहाँ पर कुछ रिपीट नहीं है। जब भी कुछ रिपीट नहीं हो और साथ में ये डैश 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 हो तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं इरेशनल। क्या होते हैं? इरेशनल। तो बाकी जो डेसिमल नंबर्स हैं वो रैशनल होते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ 0.5015 और उसके बाद डैश 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 नहीं है तो ये रैशनल है। और साथ साथ और एक 0.010101 डैश 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 यहाँ पर भी रिपीट है, इसका मतलब ये क्या है? ये रैशनल है। ठीक है, यहाँ पर रिपीट नहीं है, एक यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल 4x स्क्वायर प्लस 8x इज। देखिए यहाँ पर असल में पॉलिनॉमियल किस तरह का होता है? पॉलिनॉमियल होता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म a का स्क्वायर प्लस, इसका ख्याल रखना है तभी तो ये स्पेशल क्वेश्चन है। और उसके बाद जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं हम लिखते हैं c/a। क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। आपको कंपेयर करना है, ये सब यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के साथ ये है, तो ठीक है। उसके बाद bx, जहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x हो गया bx। यहाँ पर c मिसिंग है, ख्याल रखना है इस बात का। तो c जब इसमें c मिसिंग है तो c के बदले 0। नीचे a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है तो नीचे 4 0/4 इट इज़ 0, तो आंसर 0। इसका ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें सम ऑफ जीरोज आएगा तो आप -b/a लिखोगे उस टाइम, और b यहाँ पर 8 है, मैं ये एक्स्ट्रा यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, और डिवाइड बाई 4, 4 1 4 2 से फिर 2 आता, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, उसके बाद अगला प्लेनर इक्वेशन x + 2y - 4 एंड सेकंड इक्वेशन। इसमें आपको बताना है ए पार्ट कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग पैरेलल नन ऑफ दीज। इसमें आपको देखना है लाइन्स क्या करती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, x1 y1 यहाँ पर कोफिशिएंट्स, x का कोफिशिएंट दैट इज x a1 b1 c1, y का b1, देखिए a1 ये है b1 c1 a2 b2 c2, ये आपको पता है, आपने सीखा होगा। देखिए हमें क्या करना है, a1/a2 इक्वल टू x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 1, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दैट इज 2, उसके बाद b1/b2, b2 इज y को कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में दैट इज 2, सेकंड में 4, 2 1 जा 2 2 जा, दोनों में बराबर। अब तीसरा चेक करना है दैट इज c1/c2, c1/c2 दिस इज इक्वल टू -4/-12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 4 3 12। देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है, और लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इस कंडीशन में नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब जबकि नो सोल्यूशन है तो दो लाइन्स आपस में कहीं नहीं मिलेंगे जब सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन कब होता है? जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो या कोइंसिडेंट लाइन्स हो एक दूसरे के ऊपर। जब भी लाइन्स मिलेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, जब लाइन्स नहीं मिलेंगे नो सॉल्यूशन होगा और पैरेलल लाइन्स। ये आप याद रखोगे। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए। हाँ, दिस क्वेश्चन इज sin 2a इज ट्वाइस sin a इज ट्रू फॉर ऑल फॉर a इक्वल टू, वो आसान है, वो बुक में भी है, वो 0 है। ठीक है, ये
0 के बराबर है। ठीक है, ये सही आंसर है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है क्वेश्चन 5। अच्छा क्वेश्चन देखिए, 11th टर्म ऑफ दिस, सीधे आप लिखोगे E11, इसमें आपको क्या करना है A प्लस, जब 11 निकालो तो A प्लस 10D, ये शार्ट में रखो क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपको 11 चाहिए तो यहाँ पर 10 करोगे, अगर 9 चाहिए तो यहाँ पर 8, एक कम होगा, बस A साथ मिलाओ। अब यहाँ पर है पहले A क्या है, पहली टर्म वो है -3, डालिए इधर जनाब -3 प्लस 10। अब D हमारा क्या है, देखिए D हमारा होगा A2 माइनस A1, D चाहिए। D किस तरह से मिलेगा, आपको पता है ये ना A2 माइनस A1 निकालोगे या A3 माइनस A2, आपकी मर्जी। मैं करता हूं A2 है 1 माइनस 1/2, ठीक है। A2 माइनस A1, ये अगर आपको D चाहिए A2 माइनस A1 दैट इज E, ठीक है। तो लेकिन ये यहाँ पर -3 है A1, तो माइनस माइनस हो गया +3, ठीक है। इधर 1 डालो, 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा, ये माइनस है 6/2, 1 ज़ा 2, ये आएगा 5/2, यहाँ पर डालोगे आप 5/2, ठीक है। देखिए 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 5 5 25 में से 3 निकालो तो 22, डेफिनेटली, है ना आसान। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एब्सिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सीज, वाई एक्सीज जब ये, एक मिनट, वाई एक्सीज जब आप ऐसे करोगे तो उसमें एब्सिस क्या होगा, इसमें एब्सिस दैट मीन्स एक्स का वैल्यू उस वक्त 0 होगा, तभी तो जो ही एक्स का कुछ वैल्यू यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ इधर जाएगा। अगर एक्स का माइनस होगा इधर जाएगा, अगर एक्स का प्लस होगा इधर जाएगा। जब इनका है ही नहीं, सिर्फ वाई एक्सीज है, एक ही लाइन वाई एक्सीज, उसमें एक्स 0 होगा, तो डेफिनेटली ये वाला। अगर इसमें वाई अब एक्स एक्सीज है तो वाई उस वक्त 0 होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 26 के फैक्टर्स, 2 13 सा 13 1 सा, ठीक है, हो गए। अब 91, यहाँ पर देखिए 7 1 सा, ठीक, 7 3 सा 21, 13 1 सा, तो इसमें भी 13, इसमें भी 13, आंसर 13 ACF, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, हाँ। एक्स स्क्वायर ये है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। देखिए बी स्क्वायर यहाँ पर है आपको पता है ये AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, जहाँ पर x होगा वो b होगा, तो x दिए यहाँ पर है तो b इसका है 5√5 माइनस 4 इंटू 1 दैट इज x इंटू a दैट इज x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 है, इंटू उसके बाद c वो है 70 माइनस, ठीक है, -70, गॉट इट। अब देखिए, लेकिन ये स्क्वायर है, इधर ख्याल रखना इस बात का, तो ये 5 स्क्वायर अपना स्क्वायर हो गया 25 इंटू ये जो ये √5 है इसके लिए स्क्वायर कटेगा, लेकिन इस 5 के लिए नहीं कटेगा, तो 25 तभी तो ये 25 है, उसके साथ 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस 7 4 0 0 4 7 28, ठीक है। अब देखिए हो गया 125 प्लस 280 280, इनको आप ऐड करोगे 5, ये इसका सही आंसर आया समझ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप किस तरह से करोगे, हाँ देखिए बहुत आसान। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज, क्या ये इस नंबर के प्राइम फैक्टर से, देखिए ये क्वेश्चन आपको आसान करके मैं दूंगा, यहाँ पर आपको 3825 के फैक्टर्स नहीं निकालने, आप इनको ज़रब कीजिए,
अगर इसका ज़रब इसके बराबर आ गया तो फिर ठीक है, 3 3 9, 9 5 45, ठीक है ना, 40, एक मिनट, 45 ज़रब 7 7 49, 7 1 7 11, इनको ज़रब करना है। अगर ये वाला ज़रब इसके बराबर आ गया तो है, नहीं है आया तो नहीं है। ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर देना है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स इज, देखिए इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हम कहते हैं उनको इंटीजर्स भी, ठीक है। तो यहाँ पर है n के बदले 1000 इंटू 1000 प्लस 1 हो गया 1001, ठीक है, डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 500 ज़ा, जब ज़रब करोगे आंसर आएगा ये, आप चेक करना, ठीक है। अब यहां पर ये क्वेश्चन, हाँ देखिए जनाब क्वेश्चन क्या है, 1/2 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए 1/2 श्योर बिल्कुल आ सकती है, एक प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 और 1। इसका क्या मतलब है, 0.10 या 0.30 ये है, लेकिन ना प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होगी, ना प्रोबेबिलिटी कभी 1.1 होगी या 3/2 होगी, क्योंकि 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5 आ गए, ये सारी नहीं होगी, तो ये है ट्रू है। उसके बाद ऑल, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन ये वाला, ऑल डाइजेस्ट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये सिमिलर ट्रायंगल्स कौन सी होंगी, इक्विलेटरल, ये तो सिमिलर ही होती हैं। साथ साथ देखना ये इक्विलेटरल जो है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये सिमिलर ही है, डेफिनेटली ये सिमिलर है, ठीक है। एक ये इक्विलेटरल है, आप बड़ी बड़ी बना सकते हो जिसके तीनों साइड्स बराबर, इसके अपने साथ बराबर, तो ये है इसका आंसर है दिस इक्विलेटरल, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन 15, हाँ, नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल। बिल्कुल ये सर्कल है, कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, बहुत सारे बहुत सारे, लेकिन पैरेलल टेंजेंट 2 ही ड्रा कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इफ an इक्वल टू n-1 इंटू n 2m माइनस n देन a4 इज, देखो बहुत आसान, आपको यहाँ पर क्या करना है, n का 4 डालोगे, दैट इज a4 4 माइनस 1, बहुत आसान, 2 माइनस n का वैल्यू डालना है 4, याद रखोगे आप, तो 4 में से एक 3, ठीक है, ज़रब 4 में से 2 माइनस 2, 2 3 ज़ा माइनस 6, ये इसी तरह से होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर x इज 3 y इज -2 इज अ सोल्यूशन, यहाँ पर डालो वैल्यूज आप, इधर 2 इंटू एक्स का है 3 -3 इंटू वाई का है -2 देखो इस ये आना चाहिए 12 के बराबर, 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, ये आएगा 12, तो ट्रू है भाई, ट्रू है। अगला क्वेश्चन 18, the value of cosec A is always greater than or equal to 1। जबकि हमें कोसिक का चाहिए, कोसिक और साइन में आपस रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 इन्फिनिट 2/1, यहाँ पर देखो 2/1 इट इज़ 2, तो 1 से ज़्यादा है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि इसने कहा है द वैल्यू ऑफ कोसेक ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ये सही है, ये सही है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 देखिए, कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर्स, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 +
14। जब ऐड करोगे 7 तो 7 नीचे डिवाइड करोगे, 7 वन 8 इसका सही आंसर है। मीन 8 है, ठीक है, क्योंकि मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर उसके बाद अगला क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ ग्रुप डाटा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई या एन बी, ये इसकी फार्मूला है, आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मीडियन 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डर में है। पहले आपको ऑर्डर में मीडियन निकालने के लिए ऑर्डर में देखना है। यहाँ पर है छोटी टर्म 6, उसके बाद बड़ी टर्म 10 14, ये ऑर्डर में है। अब उसके लिए बीच वाली टर्म, क्योंकि ये ऑड है, ऑड में बीच वाली टर्म, तो वो 14 होगी। 3 ना 14 नहीं है, 18 है, ठीक है, क्योंकि 18 यहाँ से 3, यहाँ से भी 3, बीच में रह गया 18, तो जनाब ये होगा इसका मीडियन। अगर इवन होता तो फिर मान लेते हैं ये अब इवन है, तो इवन में क्या करोगे, बीच वाली दो टर्म्स को आपने ऐड करना है, डिवाइड करना है 2। देखिए इसको मैं थोड़ा सा करूँ, अगर 10 है, ये है 30 है और 32 है। अब मीन मुझे बता, ऑर्डर में तो है, देखो ये अब 8 है, 1 2 3 1 2 3, ये 3, बीच में रह गई ये 2, 18 और 22, इनको आपने ऐड करना है 40, डिवाइड करना है 2, ये इसका मीन होगा 20, अगर ये सिचुएशन है, अगर इवन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आया था, आप देख रहे हो 22 23, उसके बाद यहाँ पर है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 24 देखो इस तरह से, 25 26 देखो इस तरह से 26, उसके बाद यहाँ पर देखो 27 28, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। 20 30 31 32 40 क्वेश्चंस होंगे, ऑलमोस्ट 40 33, उसके बाद है ये आया था, ये बहुत आसान क्वेश्चन, बीच में कोई आसान क्वेश्चन भी आता है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। देखिए फेस कार्ड किन को हम कहते हैं, फेस कार्ड होते हैं क्वीन, जैक, किंग, इसको छोड़ के एक ग्रुप में 3 होते, 3, क्योंकि 4 ग्रुप है तो 3 4 12, तो एक्सपेक्टेड रहेंगे ए फेस कार्ड 12, नीचे होगा 52, ये होगी इसकी, ठीक है। दूसरा स्पेड, स्पेड कितने होते हैं, स्पेड होते हैं 13, ये आपने सीखा होगा 52, ये इसका आंसर है। फिर आप कैंसिल करोगे तो कितना आसान क्वेश्चन है। उसके बाद 35 36 36 37 38, ये देखिए ट्राइगोनोमेट्री में कौन सा क्वेश्चन आया था, ये 39, उसके बाद ये देखिए ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर साल आता है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और में क्वेश्चन 39 का, और उसके साथ साथ ये 40 इम्पोर्टेंट। या डायरेक्ट अब मीन या मोड आए, मीन या मीडियन निकालना है, मोड तो मुश्किल है, मोड नहीं आ सकता है। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।